पश्चिम बंगाल संदेश खाली पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इसका इलाका बशीरहाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो वहीं बीजेपी ने इस बार बशीरहाट लोकसभा सीट पर बड़ा दांव चलते हुए इस सीट से संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जे के आरोप लगाए थे। इसके बाद टीएमसी ने शाहजहां को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में 19 उम्मीदवारों की दूसरी सूची रविवार रात को घोषित कर दी थी। तो वहीं इस लिस्ट में सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम बशीरहाट के उम्मीदवार का है। यहां से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं टिकट मिलने के बाद रेखा पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी जैसी गाँव की महिला को उम्मीदवार बनाया है। मैं संदेश खाली बशीरहाट जिले की माताओं और बहनों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। हमारा बशीरहाट से हमें और चुना गई है, मगर हम एक ही बात बोलूं, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बशीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके, तो हमें जिम्मेदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। और हमारा इधर जो बशीरहाट से जो 7 विधानसभा है उसके वही सभा के अंदर एक संदेश खाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे। और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनकी लड़ाई आगे जाएगा। हाँ, उनका लड़ाई आगे जाए ये कोशिश मैं करूँगी। पहले तो डर लग रहा था, मगर जब हम फरवरी 7 को जब हम लोग ये आंदोलन पे आ चुकी थी, सोशल मीडिया के सामने जब आ चुकी थी, तो हमारा डर चला गया। डर लग रहा था छोटे छोटे बच्चे हमारे घर पे, उनका कुछ ना कर दे, उनके ऊपर कोई हमला ना आए। पहले जैसे घर से माँ बहन को उठाया ले जा रहा था बच्चे लोगों के ऊपर गान पकड़ के, अभी ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग आंदोलन तो करती हूँ दिन में। रात को हम लोग एक साथ 10-20 माँ बहन एक साथ एक गठन करके एक पूरा युद्ध के लिए पूरा रेडी रहती थी। नहीं तो वो लोग तो खुलेआम घूर रहा है, कब किसका ऊपर हमला कर देगा, यही था डर। और हमारा डर अभी तो डर चला गया, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा साथ है, हमारा सर पे हाथ रखा है। तो हम उनकी हाथ रखने से हम और भी बलवान हो गई और शक्तिशाली, हमारा माँ बहन की आशीर्वाद से और भी शक्तिशाली हो गई। तो हमारा माँ बहन के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारा माँ बहन की लड़ाई घर घर तक हम पहुंचाएंगे। बता दें कि रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में से एक है। गिरफ्तार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के हाथों कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। तो वहीं संदेश खाली की प्रदर्शनकारियों में रेखा पात्रा सबसे मुखर रही हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो रेखा पात्रा को कभी बीजेपी पार्टी के साथ नहीं देखा गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक रेखा पात्रा उस समूह का भी हिस्सा थी जिसने 6 मार्च को बारासात में पीएम नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक बैठक के मौके पर उनसे मुलाकात की थी और संदेश खाली के महिलाओं की दुर्दशा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी। उन्हीं महिलाओं में से एक रेखा पात्रा थी। सुनने में आया है कि बीजेपी उस समय ही बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार मानने लगी थी। बीजेपी ने किसी राजनीतिक चेहरे की बजाय संदेश खाली विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को नामांकित करने का फैसला किया है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या बशीरहाट सीट से बीजेपी को जीत मिल पाती है या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा।